हेलो दोस्तों, आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए ईदगाह कहानी का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर है। पहले पार्ट में हमने देखा हामिद अपने दोस्तों के साथ बाजार की ओर चलता है ईदगाह देखने के लिए, और रास्ते में वो लोग इधर उधर की बातें करते हुए जाते हैं। जहाँ हामिद ताज्जुब होकर पूछता है कि लोग चोरी करते हैं तो उन्हें पकड़ता नहीं है, लेकिन अल्लाह उन्हें खूब सज़ा देता होगा। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए। अल्लाह कसम, फिर न जाने कहाँ से कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े से आए। बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक जर्क वर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार होकर, कोई मोटर पर, तो कोई कपड़ों के इत्र से खुशबू उड़ाता हुआ। दहकानों की ये मुख्तर सी टोली अब बेसर ओ समानी अपनी खस्ता हाली में मगर साकिब व साकिर चली जा रही थी। जिस चीज़ की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ पर भी खबर न होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नज़र आ गई, जमात शुरू हो गई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे जाने कहाँ तक चले गई। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी है जो आते जाते पीछे पड़ते होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही, यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। दहकानों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनम्मद जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए। नमाज ख़त्म हो गई, लोग बाहर गले मिल रहे थे। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे थे जो आज यहाँ हज़ारों जमा हो गए हैं। हमारे दहकानों ने मिठाई और खिलौने की दुकानों पर यूरिस की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते हैं, मालूम पड़ रहे हैं। कभी ज़मीन पर गिरते हैं तो कभी चरखी है। ये लकड़ी के घोड़े, ऊँट, हाथी इंजनों से लटके हुए, एक एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आजर और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हमें दूर खड़ा ये सब देख रहा था। 3 ही पैसे तो बेचारे के पास थे। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजानों का सलूक नहीं सर्व करना चाहता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राज़ी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लो। उसरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा जकी उल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया, राजा और रानी, वकील और धोबी, रिश्ती इम्तियाज़ रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है और रिश्ती वकील साहब के बगल में। वाह कितने खूबसूरत हैं, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी, लाल कंधे पर बंदूक मालूम होता है, अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आती है, कमर झुकी हुई है, उस पर मस्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दोनों हाथ में रस्सी है। कितना वसाक चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा हो। मस्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है, सियाह चुगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फिजूल की चीज़ें हैं, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाएगा।
इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मशरफ के है। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोली अब मेरा वकील रोज़ मुकदमे लड़ेगा और रोज़ रुपए कमाएगा। हामिद खिलौनों की मशक्क़त करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चूर हो जाएंगे, लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देखता है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले लो। ये बिसाती का दुकान है, तरह तरह के ज़रूरी सामान हैं। एक चादर बिछी हुई थी, गेंद, सीटियाँ, भी गोल भंवरे, रबड़ के खिलौने, हज़ारों चीज़ें। मोहसिन एक सीटी खरीद लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चू चू करता है और समी एक खंजरी, उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा था। जब उसका रफ़ीक कोई चीज़ खरीद लेता तो वो बड़े इख्तियार से उसे हाथ में लेकर देखने लगता, लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जब भी दिलचस्पी ताज़ा हो। बेचारा यूँ ही मायूस होकर रह जाता। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे थे। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। हम वक्त की जेब में 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तारीफ़ देखता। मोहसिन ने कहा हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है, मोहसिन इतना फैतव नहीं है। फिर भी उसके पास गया। मोहसिन ने दोनों से 2-3 रेवड़ियाँ निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी, समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा अच्छा अब ज़रूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला 3 पैसे ही तो हैं, क्या क्या लोगे उसमें। महमूद बोला तुम इससे मत बोलो, हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इतनी बुराइयां लिखी है उसकी। मोहसिन बोला लेकिन जी से कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद बोलता है इसकी होशियारी मैं समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिरा चिरा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ लोहे की चीज़ें थी, कुछ गलट, कुछ मुलम्मा, जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्त पनाह रखे हुए थे, वो दस्त पनाह खरीद लेगा। माँ के पास दस्त पनाह नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारनी है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्त पनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो कितनी खुश हो जाएंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई उठाकर कभी नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट कर बर्बाद हो जाएंगे। या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्त पनाह कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है, बाज़ार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब पानी पी रहे थे। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी नहीं दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, यहीं तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाए मिठाई, अपने ही मुँह सड़ेगा, पूरे पुंसियाँ निकलेंगी, अपना ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जवान क्यों ख़राब हो गई। उसने फिर सोचा अम्मा दस्त पनाह देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्त पनाह लाया है, हज़ारों दुआएं देगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के लिए खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्ग की दुआएं सीधे खुदा के दरगाह में पहुंचती है और फ़ौरन कबूल हो जाती है। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे, फिर उन लोगों से पूछूंगा
कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरी दूँ और दिखा दूँगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूँगा और किताबें दे दूँगा। ये नहीं कि एक पैसे के लिए बिरियानी लेकर चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस्तपनाह देखकर सब के सब हंसेंगे। अहमक तो है ही। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर बोला, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ तो है, और यहाँ लाद कर आए हैं तो बतलाते क्यों नहीं कि कितने पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा के दुकानदार घुड़कियाँ न सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ ना दी। दस्तपनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपनाह अपने कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्तपनाह लाया है, अहमक, इससे क्या करोगे? हामिद ने दस्तपनाह को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्तपनाह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, एक चिमटा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौनों कितने ही जोर लगाए, इसका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपनाह। सभी मुअस्सिर होकर बोले, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हिराकत से देख कर कहा, मेरा दस्तपनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगा, जरा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्तपनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्तपनाह नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं थे। हामिद हैं बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद और मोहसिन। नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फ़क्त देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजा शुरू हो गया। आज हामिद की ज़बान बड़ी सफाई से चल रही थी। इख्तियार साल से उसके जरहम अमल से परेशान हो गया। सलासा के पास जाकर हामिद के पास हक और अखलाक, एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीज़ें, दूसरी तरफ जानिब अकेला लोहा, जो उस वक्त अपने आप फौलाद कह रहा था। वो सर्फ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के औसत खा जाए। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्तपनाह पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने कहा, दस्तपनाह को सीधा करके कहा कि भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जवाब इसके चाहे घड़े मटके पूरे भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुँचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। हामिद के पास इस बार देखते आसान नहीं था। उसने महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला है। हामिद ने मुँह चिढ़ा कर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम में हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपनाह का मुँह रोज़ आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं। सब घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना कोई आम बात है। नूरी ने इंतकाई जिन्नत से काम लिया। मेरा वकील शान से मेज़ पर कुर्सी पर लगा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा दस्तपनाह बावर्ची खाना में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहे तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हामिद हाथ में आए, कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोल ही चालेंगे।
मगर इस खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा। रास्ते में महमूद ने एक पैसे की ककड़ियाँ ली। इसमें हामिद को भी खारिज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने एक एक पैसे के फल से लिए। हामिद को खिराज मिला। ये सब उस समय हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से लिया और मारे खुशी के उछली तो भिश्ती नीचे आ गिरी और आलम में गए, जिस पर भाई बहन ने मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा जान ने यह कहकर कोहराम किया। दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही, वो मुहतरम और रोज। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ में सिपाही को पकड़े हुए और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे चला रहा था। उसके दोनों भाई सिपाही की तरह थे। धोने वाले दागते रहो, पुकारते रहे। डॉक्टर निगम और भाटिया उनकी शागिर्दी कर रहे थे और ये टूटी टांग आनंद खाना में जोड़ देगा, सिर्फ कूलर का दूध चाहिए। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपनाह कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया। लाया तो क्या ये दस्तपनाह? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली? हामिद ने खताबारदा अंदाज में कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती थी, इसलिए मैंने ये लिया। अमीना का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में तब्दील हो गया। शफ़क़त भी वो नहीं जो मुँह पर बयान हो। अपनी सारी दर्द इजलात में डूबी हुई। उफ़, कितना नफ्स कोशी है, कितनी जान सोजी है। गरीब ने अपने इश्तियाक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इसका जब्त इससे हुआ क्योंकि इसकी बूढ़ी माँ को याद नहीं वहाँ भी रही होगी। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ, उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और उसे हामिद के ऊपर निशार कर दे। और तब बड़ी बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती रही। हामिद इसका राज क्या समझता और ना शायद हमारे बाज नाजरीन ही समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।